विधायक जी की, तो मीडिया के सामने मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि कायदा तो उस आदमी का बनता था जो विधायक बन के बैठा है, और उनके पुत्र और जमाई जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कायदा उनका बनता था, लेकिन वो चुप रहे। आईपीएस झुंझुनू देश का टॉप संस्थान, और टॉप संस्थान मीन्स यहाँ की एकेडमिक टीम, यहाँ के एचओडीज जो लगातार 20 से 25 साल आईआईटी, जेई तथा नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते आए हैं, और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जिन्होंने दिया है वो फैकल्टीज आज यहाँ पर हैं। तो देर ना करें, आप यहाँ के टीचर्स का अनुभव का लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। और उन्होंने इस तरह के, ये पहला कांड नहीं है, बहुत से मेरे समर्थक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के कहने से पार्टी की भावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक 250 बूथों पे चुनाव जिताया। उन लोगों के साथ 6 महीने में जैसा बर्ताव हो रहा था, शहरवासी, ग्रामीणवासी, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, हमारे सामने भी आया, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करी। एक प्रधानमंत्री जी की योजना है, खेतों में सोलर का प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान का काम चल रहा है। एक सोलाना गांव के आप सब से परिचित हैं, मोहर सिंह जी सोलाना के कहने से हमारे विधायक जी ने उनके बिजली के कनेक्शन नहीं होने दिया। पिछले 6 महीने से वो लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे भी डॉक्यूमेंट्स लेना, उनसे वार्तालाप करना कि प्रधानमंत्री जी की योजना और उस योजना में फॉल्ट निकालकर सिर्फ कनेक्शन करना है, और मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगानी पड़ती है कि उसका कनेक्शन नहीं होने दिया जा रहा है। जिला परिषद की मीटिंग में भी वो सवाल उठा। उस मीटिंग में भी हमारे जिला अध्यक्ष जी और कुछ मेंबरों ने ये सवाल उठाया कि इस तरह की हठधर्मिता, इस तरह का जो बर्ताव किया जा रहा है, ये बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। उसकी भी मैं 2 दिन का प्रशासन को इस बात के लिए भी अल्टीमेटम दे रहे हैं हम कि 2 दिन में या तो उसका करेक्शन हो जाना चाहिए। उसका करेक्शन नहीं होगा तो हम प्रशासन को और पार्टी के ऊपर के सभी लोगों को ये पूरी तथ्यों के साथ रिपोर्ट हमारे पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को भी हम अवगत कराएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। इसलिए पहले मेरा धर्म बनता था कि मेरे सभी समर्थक भी ये बात चाहते थे। हम तो परिसीमन की बात करने, परिसीमन का धन्यवाद करने के लिए आज सारे के सारे प्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, सारी जनता, सबका कार्यक्रम धन्यवाद का मेरे आवास पे था। लेकिन बीच में ये 2 दिन का ऐसा घटनाक्रम रहा कि उसमें प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम होने के कारण मैं जयपुर रिपोर्ट देना बाद में मुनासिब समझा, पहले आपसे रूबरू होना मुनासिब समझा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पार्टियां कोई भी हो, गलत सही कोई भी हो, आप चौथा स्तंभ हैं। आप इस आईने को स्पष्ट करें और स्पष्ट तौर पे कहीं भी बबलू चौधरी की कोई गलती हो तो उसको भी छापें। और अगर मैं कह रहा हूं ये बातें सही है कि विधायक पुत्र के द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है, जो इकलौता बेटा है वो पुत्र मोह में अगर इस तरह की हरकत करवा रहे हैं, तो बबलू चौधरी भी चुप बैठने वाला नहीं है। फिर इसकी शुरुआत वो कर रहे हैं, और मैं जनता की आवाज बढ़ने के लिए, इनके परिसीमन के लिए, या कहीं भी कोई गलत काम ऐसा होगा तो मैं हमेशा चौराहे के ऊपर, आप लोगों ने देखा है कांग्रेस के राज में भी ट्रैक्टर रैली लेके बिजली की दरें बढ़ाई तो बबलू चौधरी आंदोलन करने आया। कहीं भी कोई अन्याय जनता के साथ हुआ तो बबलू चौधरी हमेशा अपनी गर्दन कटवाने के लिए सामने खड़ा रहता है। और मैं जनता का सेवक हूं, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, उसके बावजूद यहाँ कलेक्ट्रेट के ऊपर इस तरह की हरकत की जाती है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ गरीब आदमी जो रेडी यूनियन के भी बेचारे आए थे कल परसों, एक गांधी चौक में जब हम पैदा हुए उस दिन से 15-20 रेडी वाले अपना जीवन चला रहे थे, उनको भी हटाया गया। अगर अतिक्रमण हटता है तो रेलवे स्टेशन से लेकर बाहर जहाँ तक निकलते हैं वहां तक अतिक्रमण हटना चाहिए। मात्र 15 आदमियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। नगर परिषद के गेट के बाहर आप बाहर निकलेंगे तो आपको रेडियां दिख जाएंगी, आपको अतिक्रमण दिख जाएगा। ये बात भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो बात आप संवेदनशील पत्रकार हैं, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि इन बातों को आप उठाइए, जो गलत बात है उसको आप एक्सपोज कीजिए
और उन सब चीजों को अधिकारियों को भी और जनता को भी अवेयर रह के हम सबको साथ मिलके एक जन भावना से ये काम करना चाहिए। आप सब लोग पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से पुणे प्रशासन को इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि 7 दिन में इन सारी चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी करे। बबलू चौधरी खरा सोना है, अगर कहीं भी खोट निकल जाए तो सरेआम आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूं कि मेरी कहीं भी कोई गलती निकल जाए तो मेरी गर्दन उड़ा देना। तो ट्रांसफर होने के बाद में वो उसमें लगे हुए हैं और मेरी डीवाईएसपी और एसएचओ सबसे बात हुई है कि इस प्रकरण में आप पूरा फोकस करते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त करके इसके सारी की सारी जांच करिए और दोषी कोई है, कोई अगर गया है वहां तो उसको लागे पटकिए, उससे सच्चाई उगलवाइए कि किसने भेजा, किसका क्या रोल है इसमें। और अगर नहीं है तो ये जो धरने पे बैठे हैं इनको गिरफ्तार कीजिए, 182 की कार्रवाई इनके ऊपर कीजिए। ऊपर पुलिस षड्यंत्र के तहत बैठे हुए हैं। प्रशासन और पुलिस ने चाहे कि इनको सही तरीके से जांच करके न्याय करें, जो दोषी है भी निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो षड्यंत्र रूप के मायने और जो एक जो करे गयो है, निश्चित रूप से अगर ये षड्यंत्र का भागी है तो पुलिस आगे खिलाफ भी कर ये कह रहे हैं कि बबलू चौधरी के नाम से जो धमकी दी गई है, तो मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले की 7 दिन में जांच करवाई जाए। जो भी धमकी देने वाले लोग हैं उनको ना तो भारतीय जनता पार्टी में कोई झूठ है ना कोई और है। निश्चित रूप से बबलू जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जिताने के लिए आपको सर्वस्व न्यौछावर करो। निश्चित रूप से पूरी विधानसभा की जनता और विधानसभा का कार्यकर्ता एकजुट होकर वोट करो और एक बड़ी जीत हासिल करी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फूट, कोई भी तरह की फूट नहीं। भारतीय जनता पार्टी देखो, ये तो प्रशासन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो षड्यंत्र परिवार, जो पीड़ित परिवार बता रहा है, बैठे हैं जिस तरह की ये मानने से कि बोर्ड यहाँ लगा रखा है, राजनीति से प्रेरित है और मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए उचित है, सही है, जो सजा मिली।